मेरी फियांसे है वो, जो चाहो उससे बात कर सकता हूँ। क्या मांगा है मैंने आपसे? कुछ बात, कुछ दिनों बाद आप हमेशा के लिए मान के हो जाएंगे। उससे मेरे थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकते मुझे आप? देखो रूबी, हमारा जो भी ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ अगर टेलीफोन की हद तक महदूद रहे तो बेहतर। नहीं अफान, इसमें कुछ वक्त ऐसे भी शामिल कर लीजिए जिसमें हम दोनों मिल सके, वरना वरना मैं मर जाऊंगी। और सुनाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आप कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगा, इतने लेट हो गए? अरे भाई आ तो मैं जल्दी रहा था, ऑफिस से उठ भी गया था। फिर हुआ ये कि शहरियार साहब का फोन आ गया, उन्होंने बुला लिया, तो बस मैं वहां चला गया। क्यों बुलाया? खैरियत है? वो उनके दोस्त नहीं है एहसान साहब, जब वो दिवालिया हो गए थे तो उन्होंने शहरियार भाई से कुछ कर्जा लिया। अब लेन देन में दोनों दोस्त शर्माते हैं और इसके लिए वो मुझे बुला लेते, तो बस मैं वहां गया था। कितना कर्जा लिया? 2 करोड़। 2 करोड़? या अल्लाह, वापस कर देंगे ये? हाँ कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, बल्कि कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके उतार रहे हैं, उतर रहा है। चाय तो पिलवा दीजिए। ना मैं चाय बनवा दूं। रूमी, हेलो। मतलब से याद किया? वो निसार, प्लीज कार्ड डलवा दो 500 रुपए का, बहुत जरूरी कॉल करनी है, बैलेंस ही खत्म हो गया है। प्लीज ना, जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो शाजी, क्या हो रहा है आजकल तुम्हारे घर में? ढोलकी की तैयारियां चल रही हैं। और सुनो, वक्त पर आ जाना, हर हाल में दूल्हा वालों को हराना है। अच्छा, अभी से अच्छे अच्छे सॉन्ग सिलेक्ट कर लो सारे। ईमान का है? वो तो गई हुई है अफान भाई के साथ शॉपिंग पर। दोनों अकेले गए हैं? नहीं भाई, उनके साथ समाज की 2 दीवारें भी गई हैं, हमारी अम्मी और राहिला आंटी। वो लोग जुड़ली ने ईमान की पसंद से खरीदना चाहते थे। और सुनो, तुमको आगे आगे रखना है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो सुर में है, बाकी सब बेसुर है हमारे पास। ठीक है, ओके बाय। सॉरी अफान, मेरी आंसुओं के साथ तुम दोनों को भी चलना होगा। अगर मैं जीते जी मर रही हूं ना, तो तुम दोनों को भी कोई हक नहीं है खुश रहने का।
अफान, अगर मरने वाले को अपने आखिरी दिन का पता चल जाए तो उसका दिल बैठ जाएगा ना। रूमी मेरी एक बात सुनो वंस एंड फॉर ऑल, कान खोल के अच्छी तरह से। मैं तुम्हारे जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन प्लीज तुम्हारी ये बेजा जिदें अब मैं 18 तारीख से आगे नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि हमें एक दूसरे की इतनी आदत पड़ जाए कि एक दूसरे से अलग होना मुश्किल। अफान, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश और जिद समझकर बर्दाश्त कर लीजिए ना। नहीं, हमें कोई भी मेरी मोहब्बत को नहीं समझता है। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तक कि आपकी जुदाई भी बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है इसमें, दर्द में भी खुशी मिल रही है। प्लीज रूमी, फॉर गॉड सेक संभालो अपने आप को। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। आप आज ईमान के साथ शॉपिंग पर गए थे ना, दोनों को कितना मजा आया होगा। तुम्हें क्या कहूं, जो भी मैं कहूंगा तुम्हारी समझ में तो आना नहीं। प्लीज प्लीज मेरी बातें समझने की कोशिश तो करो। शाजी बता रही थी कि परसों ढूंढ की मैं जरूर आऊंगी। आपको देखे बगैर मैं नहीं रह सकती, मर जाऊंगी आपके बगैर। और जानते हैं ना, जिस रात आपका फोन नहीं आएगा मेरे पास, उसकी शायद मैं सुबह नहीं देख पाऊंगी। अल्लाह हाफिज। रूमी, रूमी लिसन टू मी। जी मुसीबत है, उफ, क्या करूं यार, कैसे समझाऊं उस पागल लड़की को। आफान, हेलो। मान, मेरा तुमसे बहुत मिलने का दिल चाह रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा 3-4 दिन कैसे गुजरेंगे। मैं बस अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिएगा। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है, किसी ने देख लिया तो देख लेने दो यार, चुपके से आऊंगा तुम्हारे पास। और वो हमारी एजेंट है ना शाजी, वो सब कुछ संभाल लेगी। अफान, आप ऐसा कुछ नहीं करिए प्लीज, मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनूंगा। 10 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अफान, मैं आपसे कह रही हूँ ना, उड़ के आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वेट फॉर मी। अफान प्लीज, आज तो बिल्कुल मत आइएगा। अफान, क्या करूं? रूमी, पता है आज अगर रूमी ना होती ना तो मैं घर से निकलने का सोच भी नहीं सकती थी। रियली? तुम्हें बाहर निकलने में रूमी ने हेल्प की है? हाँ। थैंक यू रूमी। वैसे रूमी ने अपना काम कर दिया है, तो अब इसको वापस घर ड्रॉप कर देते हैं।
अफान, हाँ मुझे पान खाना है। पान। तुम्हें खाना है पान? चल पान खाते। बड़ी अच्छी जगह से पान खिलाता हूँ। पता है अमेरिका जाने से पहले मैं लास्ट से मम्मी के साथ गया था पान खाने। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। ईमान, एक बात बताते हुए तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कैसी बात? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जान छिड़कती हूँ तुम पर। बॉस, इसमें कोई शक नहीं है। आज ऐसी घरों वाली बात क्यों कर रही हो? इसलिए क्योंकि तुम जिस जलते हुए कुएं में कूदने जा रही हो उसे देखा नहीं जा रहा। खुलकर बात करो, मैं कुछ समझी नहीं। देखो ईमान, ये शादी नहीं सौदेबाजी है। दरअसल एहसान अंकल ने शहरियार अंकल से 2 करोड़ रुपए दिवालिया होने का बहाना करके कर्ज के तौर पर लिए थे। कह रहे थे कि वापस कर देंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल मुकर गया। नहीं, कोई गलतफहमी हो सकती। देखो ईमान, तुम्हें मेरी जान की कसम है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए बता दी कि मैं नहीं चाह रही थी कि तुम किसी धोखे में रहो कि अफान तुमसे मोहब्बत की शादी कर रहा है। पता है ईमान, जब शहरियार अंकल ने पैसों का तकाजा किया तो उन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाकर अफान को आगे कर दिया कि 2 करोड़ के बदले मेरा बेटा हाजिर है। अफान तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, वो तो उन्होंने जबरदस्ती की तो वो मान गया। तो बेचारा किसी और लड़की को पसंद करता था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो तो मैंने इत्तेफाकन अम्मी अब्बू की बातें सुन ली थी। शहरियार अंकल ने अब्बू को गवाह के तौर पे शामिल किया था ना, इसलिए। पता है शहरियार अंकल ने ना एहसान अंकल से कहा कि तुम्हें जहेज के साथ कुछ नकद भी देना है। बस समझ लो कि तुमने ये 2 करोड़ रुपए अपनी बेटी को जहेज में दिए। ये सब बातें छोड़ो। क्या सचमुच अफान मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मोहब्बत के नाम पर मुझे बेवकूफ बना रहा? कितनी भोली हो तुम ईमान। अब्बू अम्मी को बता रहे थे कि अफान बिल्कुल भी राजी नहीं था, तो उसके अब्बू ने जबरदस्ती की। लेकिन देखो, तुम्हें कसम है तुम इस बात का जिक्र नहीं करोगी अफान से। देखो शादी के बाद हो सकता है कि वो लड़की उसके दिल से निकल जाए। यकीन क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैं उसकी मोहब्बत से इनकार कैसे करूँ? अच्छा बस अब चुप, अफान आ रहा है। ये रे पान। क्या हुआ? Are you okay? मेरा पान? Are you okay? तुम्हारा मुंह ठीक है? मैं ठीक हूँ। कुछ और चाहिए? ईमान, क्या हुआ? पता नहीं,
कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे क्यों दिल घबरा रहा है? हर लड़की को अपना घर छोड़कर तो जाना होता है। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाली हो, हौसला रखो। ईमान,